Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about the chapter number 21 graph exercise 21C। exercise 21A और 21B बेटा अपलोड हो चुकी है। उससे पहले की भी आप लोग चैप्टर्स देख सकते हैं, अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, एनुअल एग्जाम आपके चलेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डेट है, तो आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज हम बेटा जल्दी से बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 21C की। तो 21C में हम बात करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात करेंगे। अब तक जो हमने बात करी ऑर्डिनेट और एब्सिसा की बात की थी, इस वाली एक्सरसाइज में हम बेटा बात करने वाले डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। सबसे पहले हम बेटा ग्राफ की बात कर लेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के आप ग्राफ में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन और ग्राफ की हम बात कर लेंगे। जरा सब बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे जरा, टाइम और डिस्टेंस बेटा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ये आप ग्राफ देखेंगे, ये होता है बेटा किसका, टाइम का ग्राफ। किसका होता है, टाइम का होता है ग्राफ। और ये ऊपर वाली जो बेटा ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये होता है आपका डिस्टेंस का। किसका होता है, डिस्टेंस। यानी जो डिस्टेंस का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा वर्टिकल होगा। कैसा होगा, वर्टिकल होगा। जो टाइम का होगा बेटा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। मींस अगर हम बात करें, जो टाइम का ग्राफ होगा, टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होता है, और जो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस होती है वो हमेशा वाई एक्स के अलोंग बेटा ड्रॉ की जाती है। तो इस वाले ग्राफ में अगर मैं बात करता हूं बेटा, कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं, आप देख रहे होंगे। यानी इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में आपको यह पता चल रहा है बेटा, जो टाइम है वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए, और डिस्टेंस अपनी जगह स्थिर है, कांस्टेंट है। देख रहे हैं, एक ही जगह डिस्टेंस है। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम हो जाएगा ग्राफ। और डेफिनेशन भी आप देख रहे होंगे, सब बच्चे जरा ध्यान से देखते रहिए। डिस्टेंस और इसके बीच की डेफिनेशन हम आपको एक बार बता देते हैं। तो डेफिनेशन में सब बच्चे देख रहे होंगे, इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम ऑलवेज रन्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो टाइम होता है वो कहां रन होता है बेटा, अब ये आपको मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल के अलोंग रन करता है। और जो आपका एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है बेटा, एक्स एक्सिस होता है। और जो डिस्टेंस है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रन होता है, जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हमने क्या बताया आपको, एक्स एक्सिस होता है ये आपका, और ये आपका कौन सा एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो आपको ये बताया टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम उसी जगह पर रुका हुआ है। तो आप देख रहे होंगे, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी नॉट मूविंग। अगर डिस्टेंस बेटा, अगर जो है ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो टाइम हमेशा इंक्रीज होगा और डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आप सब बच्चे इसमें देख रहे होंगे, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस सेम की सेम। डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, अगर यहां है तो डिस्टेंस अब भी सेम है। और टाइम आप देख रहे होंगे बच्चों, ये बढ़ रहा है टाइम, है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम। तो ये हमने बात करी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ऐसे ही हम सेकंड बेटा बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। अगर आपका स्ट्रेट लाइन हो बेटा, देखिए इस तरीके से, तो आपको ये तो पता ही है क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक। और ये आपको पता है अब ये क्या होता है आपका टाइम, हमेशा टाइम होगा बच्चों एक्स एक्सिस पर, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो अलोंग होगा किसके, एक्स एक्सिस के। और जो डिस्टेंस होगी बच्चों हमेशा क्या होगी, वो वर्टिकल होती है। वर्टिकल मींस जो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के क्या होगी, अलोंग होगी। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें ये देख रहे होंगे टाइम भी बढ़ रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो टाइम भी बढ़ रहा है, साथ के साथ डिस्टेंस भी बढ़ती आ रही है। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे कि टाइम भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो क्या कहें, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसी लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। इफ द ऑब्जेक्ट is moving at a constant speed that is the same distance is covered in the same time span। आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस और टाइम, देख रहे होंगे डिस्टेंस और टाइम अगर मैं बात करूं तो दोनों कैसी जा रही बच्चों, सेम जा रही है। दैट इज मीन कांस्टेंट, दोनों ही सेम है। तो आप देख रहे होंगे इस ग्राफ को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो जब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम होंगे तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम चीजें चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये दोनों चीजें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, जिससे आपको
समझ में आ जानी चाहिए चीजें, है ना, ग्राफ दोनों के दोनों समझ में आएंगे। जब डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी तो इस तरीके से होगा, और जब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम एज होंगे तो ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं डायरेक्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं फिर आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं एक बार, एवरी संडे हम लाइव 10 AM मॉर्निंग में मिलेंगे। 10 AM मॉर्निंग में एवरी संडे हम मिलेंगे। लगातार 2 संडे से हम 10 AM मॉर्निंग आ रहे हैं, बच्चे भी बढ़िया ऐड हो रहे हैं, और आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने स्कूल की, अपने लाइफ की कोई भी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको नॉलेजेबल जो भी चीजें होंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और आपके एग्जाम की तैयारी भी आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 1, मैच ईच ग्राफ विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है ABCD करके, और आपको ग्राफ सेम मैच करना। फर्स्ट ए पार्ट पे आ जाइए जरा, ए पार्ट पे हम चलते हैं बच्चों। फर्स्ट का ए पार्ट समझते रहिए। द कार वॉज ट्रेवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड देन स्टॉप्ड। आपको मैंने बताया जब कार कॉन्स्टेंट स्पीड में, क्या कह रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड में है, और वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। जहां स्टॉप हो जाएगी वहीं पर टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। यानी कौन सा, फोर्थ पार्ट आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में आपको ग्राफ बना के दिखा दूं जरा। जब स्पीड चलेगी, यानी ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम, और ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस बच्चों, ये क्या आपकी डिस्टेंस है। और इस तरीके से देखिए ग्राफ जा रहा है, और फिर इस तरीके से हो जाएगा, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ में स्टॉप हो रही है कार। ठीक है, इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं। बी पार्ट में द कार मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। जब क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। तो अभी आपको मैंने जब ग्राफ बनाया था, सेकंड वाला जो ग्राफ था, कांस्टेंट स्पीड जो होगी वो हमेशा टाइम के, यानी जैसी स्पीड होगी वैसी उसका क्या होगा, टाइम भी इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ गई होगी सबके बात। ये टाइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, और ये आपका बच्चों वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ये एक्स एक्सिस, क्योंकि टाइम हमेशा अलॉन्ग रन करता है किसके बेटा, एक्स एक्सिस का। डिस्टेंस हमेशा रन करेगी किसके अलॉन्ग बेटा, वाई एक्सिस के। सी पार्ट में आइए, द कार वाज ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीज दैट स्पीड। सी पार्ट में बच्चों, सी में क्या कह रहा है, द कार वाज ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीज दैट स्पीड। स्पीड जब इंक्रीज होगी बच्चों, तो देखिए इस तरीके से ग्राफ है, यहां से कुछ ग्राफ चलना शुरू होगा और कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका टाइम हो जाएगा, और ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस। ठीक है, ये कब होगा, जब ट्रेवलिंग सर्टेन स्पीड होगी। ठीक, इंक्रीज दैट स्पीड। स्पीड कैसे होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, देखिए। ठीक, और मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूला भी आपको बताना था बच्चों, कि जब आपसे स्पीड पूछी जाएगी तो स्पीड का फॉर्मूला आपको बच्चों ध्यान रखना है। स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले का हमको यूज भी करना होगा एक्सरसाइज में, जब अभी क्वेश्चन आएंगे देखेंगे ध्यान से। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड पूछी जाएगी तो जो डिस्टेंस है उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी बेटा। आइए डी पार्ट देख लेते हैं इसका बच्चों। डी पार्ट में क्या कहा है, द कार वॉज स्टेशनरी एट फर्स्ट एंड दैट मूव्ड ऑफ एट कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड जब कांस्टेंट हो जाएगी तो हम देखेंगे इसका डी का आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट वाला है, ऊपर डिस्टेंस, नीचे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, टाइम हो जाएगा। और ऑप्शन आपका ए है फर्स्ट वाला, इसका राइट ऑप्शन है। ग्राफ आपका ये है, देखिए स्टेशनरी, और फिर इस तरीके से ग्राफ आपका जा रहा है। तो ये आपका हो गया बेटा फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। 3 क्वेश्चंस गिवन है, ओनली 3 क्वेश्चन ओनली गिवन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या गिवन, जल्दी से फटाफट आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या गिवन है, सब बच्चे ग्राफ को ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम बच्चों फर्स्ट पार्ट करेंगे, और फर्स्ट में भी ए और बी पार्ट गिवन है, ए और बी पार्ट। व्हाट डज वन स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट। फर्स्ट का ए पार्ट बच्चों, हॉरिजॉन्टल की बात की गई है सबसे पहले, हॉरिजॉन्टली। और बी में कह रहा है वर्टिकली। तो बेटा हॉरिजॉन्टली की अगर मैं बात करूं तो टाइम वाला आपको पता टाइम है,
और आप देख रहे होंगे जो वन बॉक्स है, जो है ना, क्या है, जो वन ब्लॉक है बच्चों, वन ब्लॉक के बीच आप डिफरेंस देख रहे होंगे 0, 10, 20, 30। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात की गई, हॉरिजॉन्टल की, यानी टाइम की। 0, 10, 20, 30, 40, यानी वन ब्लॉक इक्वल टू बच्चों कितना गिवन है, वन ब्लॉक इक्वल टू कितना है, 10 है बच्चों, कितना है, 10 मिनट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली की बात करूं बेटा, वन स्मॉल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिनट को। आंसर कितना आ गया आपका, 10 मिनट। अब वर्टिकली की बात करूं, आप देख रहे होंगे, जिस मींस डिस्टेंस कितनी है, 100, 200, 300, 400, 500, दैट इज मीन वन ब्लॉक इक्वल टू, वन ब्लॉक इक्वल्स टू बच्चों किसके है ये, 100 मिनट के, 100 मीटर के बच्चों, किसके, 100 मीटर बच्चों। चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। क्या कहा गया सेकंड पार्ट में, फॉर हाउ लॉन्ग वाज द एरोप्लेन क्लाइंबिंग। तो एरोप्लेन क्लाइंबिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप देख रहे होंगे जो टाइमिंग आपकी गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 30, 80, 90 जो भी है, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, लॉन्ग की बात की गई यानी 10 मिनट की इसमें टाइमिंग चलती आ रही है। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं, क्या कहा गया आपसे, व्हाट वाज द एरोप्लेन स्पीड वाइल्स क्लाइंबिंग। जब वो चढ़ रहा है, क्लाइंब करा, तो उसकी स्पीड पूछी गई, और स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे बच्चों कितनी गिवन है आपको, 1000 तक ग्राफ पर आप देख रहे होंगे, 1000 तक आपका ग्राफ जा रहा है, स्टेट हो रहा है, उसके बाद जस्ट नीचे आ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1000, और टाइम की अगर मैं बात करूं तो देख रहे होंगे 10 मिनट आपका वन ब्लॉक गिवन है, तो यानी 10 मिनट हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर 100 मीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट मीटर में गिवन है ना, हाँ मीटर, तो 100 मीटर पर मिनट है, हाँ मीटर और मिनट गिवन आपको यूनिट। चलिए हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं आपके, और फोर्थ, हाउ लॉन्ग वाज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट। तो लेवल प्लेन की जब मैं बात करूं बेटा, आप देख रहे होंगे सब बच्चे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, यानी टोटल मिलाऊंगा अगर मैं, कितने हो जाएंगे आपके 80 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80 मीटर तक। कैसा है वो लेवल बेटा, तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि 80 मिनट तक आपका लेवल कैसा है बेटा, एकदम प्लेन है। इसी का हम फिफ्थ पार्ट की बच्चों बात करें, अगर हम फिफ्थ पार्ट की अगर बात करें तो क्या कहा गया, हाउ लॉन्ग डिड द होल फ्लाइट टेक। तो होल फ्लाइट की जब बात करेगी, फ्लाइट टेक, तो आप देख रहे होंगे 0 से कहां तक जा रहा है बेटा, लॉन्ग 130 मिनट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 130 मिनट तक जा रहा है, दैट इज द आंसर इज 130 मिनट। तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं ग्राफ में जो इतना ज्यादा कुछ हार्ड हो, बहुत ईजी था। ब्लॉक काउंट कर लीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1000 अपॉन 10 100 मीटर मिनट पर आ गई। और यूनिट का ध्यान रखिए, मीटर में गिवन आपकी डिस्टेंस और टाइम आपको मिनट में, अगर कुछ यहाँ किलोमीटर हो तो हम किलोमीटर पर सेकंड ले लेते, पर हम मीटर पर मिनट गिवन है, ये एम मींस मीटर है और ये मिनट है आपका। 80 मीटर पर आपका फ्लैट है बेटा, एकदम लेवल कैसा है, लेवल प्लेन है, और आपका 130 मिनट बेटा लॉन्ग फ्लाइट टेक पूछा गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। चलते हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सब बच्चे ग्राफ देख रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं आपको ये सब क्लियर करके एकदम समझा दूंगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ को इसे सॉल्व नहीं करते हैं और आंसर लिख देते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश आपको करनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया, अक्षत वाज ट्रेवलिंग इन हिज कार टू ए मीटिंग, ही सेट ऑफ फ्रॉम होम एट 6 AM। वो 6 AM से चलना शुरू करता है, ध्यान रखना है कहां से शुरू करता है, 6 AM से चलना शुरू करता है, एंड स्टॉप्ड ऑन द वे फॉर ए ब्रेक, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हिज जर्नी। ये जो डिस्टेंस ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको जो गिवन है वो उसकी जर्नी का ग्राफ हो गया। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। एट टाइम डिड ही, ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट पे आपको सब टाइमिंग की बात की गई है, यहां पर ए पार्ट में कह रहा है स्टॉप फॉर हिज ब्रेक। ध्यान से देखना है आपको ध्यान से देखना है। 6 AM से चलना वो बच्चों शुरू करता है, 7 और 1 पर आ गया 7 और 2 पर आ गया कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। 2 पर आने पे कितना हो जाएगा बच्चों, स्टॉप फॉर हिज ब्रेक,
किस टाइम बेटा 6 AM पे चलना शुरू करता है, 2 घंटे बाद, यानी आफ्टर 2 आवर वो ब्रेक लेता है, तो 8 AM क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आप देख रहे यार 2 पर ब्रेक कर रहा है, 2 पर देखिए एकदम पॉइंट कैसा स्टेट रुक जाएगा है ना 8 पर आकर के। बी पार्ट पर देखते बच्चों क्या कह रहा है, बी में कह रहा है सेट ऑफ आफ्टर हिज ब्रेक, सेट ऑफ आफ्टर हिज ब्रेक बच्चों। तो बच्चों जब वो चलता है आफ्टर ब्रेक के बाद में बच्चों, वो फिर कहां रुकता है बेटा, तो देखेंगे जरा, लिख लेंगे यहां पे, आफ्टर सेट ऑफ आफ्टर आफ्टर हिज ब्रेक फ्रॉम स्टॉप। तो बच्चों देख रहे होंगे 8 के बाद में कितना हो जाएगा, 9 AM आ गया आपका, कितना हो गया 9 AM। सी पार्ट में कह रहा है गेट टू हिज मीटिंग प्लेस। अब मीटिंग प्लेस पे वो कब पहुंचा आपको ये बताना है बच्चों। तो मीटिंग प्लेस पे आपको देखना होगा 6 AM पर वो चलना शुरू करता है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 6 + 5, यानी सी पार्ट में आइए बच्चों, वो कह रहा है गेट टू हिज मीटिंग प्लेस। तो मीटिंग प्लेस पे कब पहुंच रहा है आपको ये बताना बेटा। तो आफ्टर 5 आवर he get मीटिंग प्लेस। तो बच्चों देख रहे होंगे आप यहां पर आपको क्या पता चला बच्चों, देखिए 6 AM पर उसने चलना शुरू करा, 5 AM का बीच में, यानी 6 और 5 कितना बच्चों 11 AM। ग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो 0 लिखा हुआ है यहां पर वो चलना शुरू करता है, जो आपको ग्राफ में 0 दिखाई दे यहां से वो चलना शुरू करता है। तो क्या कहेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी मीटिंग हॉल पर वो 11 AM पर बच्चों पहुंच, यानी 6 + 5 AM = 11 AM। ये इसका बच्चों 6C पार्ट था। तो आपने देखा होगा, ये सेकंड पार्ट पे चलते बच्चों, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या कहा गया। ओवर द फर्स्ट आवर एट व्हाट एवरेज स्पीड वाज ही ट्रेवलिंग ओवर द फर्स्ट आवर। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, और ये सेकंड का ए पार्ट, एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट आवर, एवरेज स्पीड फर्स्ट आवर। तो बच्चों स्पीड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, 40 किलोमीटर आप ग्राफ में देख रहे होंगे, तो 40 किलोमीटर पर जब वो चलना शुरू करेगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी। टाइमिंग की बेटा बात करूं तो 1 मिनट, कितना की मिनट आवर में 1 आवर, टाइम कितना हो गया 1 आवर है। और डिस्टेंस जब हम निकालते हैं बेटा, अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल क्या होगी भाई, 0 से तो वो चलना शुरू करता है, और 40 पर वो जब पहुंचता है तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी 40 स्पीड पूछी गई है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट ध्यान रखेंगे किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, जब आप बेटा डिस्टेंस स्पीड निकालते हैं तो हमारा जो स्पीड का बेटा जो फॉर्मूला अगर मैं आपको बात करता हूं वो होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे, अपॉन में टोटल टाइम टेकन बेटा। तो टोटल टाइम टेकन हमारा 1 आवर आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे, जो 1 ब्लॉक = 1 आवर के इक्वल है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों, हम इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ओवर द सेकंड आवर, अब सेकंड आवर की बात कर ली गई है, तो सेकंड आवर की बात करनी है, एवरेज स्पीड यहां भी फाइंड कर दीजिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड सेकंड आवर, एवरेज स्पीड सेकंड आवर। देखिए एवरेज स्पीड में आप जब ग्राफ को देखेंगे बच्चों तो 160 पे आपका जो फाइनल वेलोसिटी जा रही है, कहां जा रही है बच्चों 160। और आप ये भी अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो 40 किलोमीटर की स्पीड थी उसकी, और 40 से चलना शुरू करता कहां जाता 160 तक। तो 160 माइनस कितना बच्चों 40 से चलना शुरू करता, कितना गया अपॉन में माइनस 40 अपॉन में 2 आवर। कितना टाइम ले रहा बच्चों वो 2 आवर का, 2 आवर है नहीं, 1 ब्लॉक = 1 आवर, हाँ 1 ब्लॉक 1 आवर। तो 160 माइनस 140 तो बच्चों कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर। इसी का हम बच्चों सी पार्ट की बात करते हैं। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझ लेंगे।
सी पार्ट की बात करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सी में कह रहा है फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी का पूछा गया बच्चों। तो लास्ट पार्ट की मैंने अभी आपको जब टाइमिंग करवाई थी बेटा, तो 9 AM बताया था और 11 AM तक वो जा रहा था, है ना। तो टोटल टाइम मैं एक बार यहां से बता दूं आपको कैसे निकालेंगे आप। टोटल टाइम टेकन, तो 9 AM टू 11 AM उसको टाइम लगा भाई। 9 से 10, 10 से 11, कितना टाइम लगा बच्चों? 2 आवर का टाइम उसको लगा। कितने आवर का लगा बच्चों? 2 आवर का लगा। तो हम यहां से अगर टोटल स्पीड की मैं बात करता हूं बेटा, तो आप यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल स्पीड चलिए पहले निकाल लीजिए। चलिए टोटल स्पीड क्या, सीधे आप यहां से पूछा क्या गया भाई, कह रहा है पार्ट ऑफ हिज जर्नी फॉर द लास्ट पार्ट, स्पीड पूछी गई। चलिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेटा वही फॉर्मूला आपका। आप ग्राफ में जरा देख लीजिए, जरा कहां से इसने चलना शुरू किया बच्चों, 240 से आता है और कहां तक आता है बच्चों, ये ग्राफ में आप देखिए 160 तक। 240 नीचे से आइए जरा, ऑफिस से नीचे चलता है 240 से माइनस कहां तक, 160 तक। टाइमिंग मैंने आपको बताया कितना आवर लग रहा बच्चों, 2 आवर। मैं फिर बता दूं, इस चीज को ध्यान देना है, क्या है ये, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पे आप ग्राफ पर देख रहे होंगे सब बच्चे 240 किलोमीटर से चलना स्टार्ट करता है और कहां तक आता है, 160 पर आकर के वो ब्रेक ले रहा है ना, 160 पर ब्रेक लिया। तो 240 माइनस 160 बच्चों कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर, और ये 2 और कितना आ गया बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर। क्वेश्चन सबको लगभग समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को पॉज करके दोबारा से जो है एक बार कुछ ट्राई करने की कोशिश करें और इसको रिमाइंड करके बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना है कि आपका लगभग 21 चैप्टर यहां पर कंप्लीट हुआ। आपका लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो भी अपलोड कर देंगे 22। और 22 जो चैप्टर है आपका रीजनिंग है, वैसे देखा जाए तो प्लेइंग विद नंबर्स है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें आपका दिमाग का खेल रहेगा। टोटल कोई फॉर्मूला नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। टोटल हम आप कोई भी फॉर्मूला का यूज हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक, लास्ट में फिर यही कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, आपको न्यू वीडियो का जितनी भी हमारी होंगी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा बच्चों। और संडे के दिन 10 AM पर हम ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं। लगभग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करिए लाइव क्लास में। और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आज भी आए और हमने पहले भी लाइव क्लास करी थी कि कुछ सैंपल पेपर भी बताइए सर जो हमारे एग्जाम में आ चुके। और आज भी जो लाइव क्लास हमने की है उसमें भी ये पता चला है कि बहुत से स्कूलों में एग्जाम शुरू हो चुके हैं और शुरू होने वाले हैं। तो लगभग यही है कि सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो उसने सर्कुलर निकाला है कि 25 मार्च से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मींस आप 9th क्लास में आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, बेस्ट तैयारी कीजिए, आपके मार्क्स बढ़िया आने चाहिए। न्यू वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।